बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज आपको जो अपडेट दे रही हूँ वो है आपके फेवरेट सेलिब्रिटी, लेजेंड भी हैं, फेवरेट भी हैं, बॉलीवुड के एक्टर के बारे में, सलमान खान के बारे में। फ्रेंड, हम जानते हैं सलमान खान हमेशा रहे हैं टॉप न्यूज़ में और उनके कुछ स्टेटमेंट भी ऐसी होती है, मगर कभी वो एग्रेसिव भी रहे हों, बट वो हैं सबके फेवरेट। बट यहाँ पर सलमान भाई पड़ चुके हैं बहुत ही मुश्किल में और सलमान भाई को अर्जेंट बेसिस पे खाली करना पड़ा इंडिया और मूव आउट होना पड़ा दुबई। सो फ्रेंड, यहाँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सुन के नो डाउट आप लोग भी हैरान और परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि सलमान खान की एक फ़िल्म भी अंडर कंसिडरेशन थी और अंडर वर्किंग थी। बट उस फिल्म को भी छोड़ के सलमान खान क्यों मूव आउट हुए दुबई की तरफ। 25 साल पुराना वाक़या है। सलमान खान एक फ़िल्म की शूटिंग हम साथ साथ हैं कि फ़िल्म की शूटिंग के लिए ये लोग एक जंगल की तरफ, जंगल भी नहीं था, एक गांव जिसको कहते हैं सिंपल, वहाँ पे लेट नाइट इनकी जीप खड़ी थी जिसमें और भी फिल्म एक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे और फिल्म के सेट के लोग थे। तो फ्रेंड, मैं आपको डेप्थ में जाके बताती हूँ कि स्टोरी है क्या। एक है लॉरेंस। लॉरेंस जो है ये लड़का है और ये लगा हुआ है पीछे सलमान खान के और इनकी फैमिली के। तो फ्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये थ्रेट्स दे रहा है और बाकायदा पेपर पे भी लिखी हुई इनको धमकियाँ मिलती हैं। और अभी कुछ दिनों पहले सलमान खान के जो फादर थे वो वॉक करने गए तो उनको एक पेपर वहाँ पे मिला और उस पर लिखा था मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। सेम एज दिस सलमान खान को भी इस किस्म के छोटे मोटे लेटर्स रिसीव हुए हैं। बट फॉर्चुनेटली सलमान खान के साथ जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको डायरेक्टली कोई ऐसा जो है थ्रेट नहीं मिला, बट फ़ोन पे उनको काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं और फ़ोन पे उनको डराया भी जाता है। बट यहाँ का रीज़न क्या है मैं बताऊँ, लॉरेंस ऐसा क्यों कर रहा है, लॉरेंस कौन है। फ्रेंड, लॉरेंस जो है एक यंग लड़का है, 32-33 ईयर्स का, और ये सलमान खान को मारना इसलिए चाहता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ये कहता है कि सलमान खान जो है एक आज से तकरीबन 25 ईयर्स अगो की मैं बात कर रही हूँ, जब सलमान खान एक शूटिंग थी हम साथ साथ हैं फिल्म की, और ये शूटिंग के लिए ये किसी गांव के करीब रुक गए लेट नाइट और वहाँ पर इनका तमाम स्टाफ था फिल्म का, इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स और हीरोइन भी थी उसमें इनके साथ। लॉरेंस ने ये कहा कि वहाँ पर मिड नाइट का टाइम था, गांव में डेफिनेटली लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और 2 या ढाई बजे हुए थे, तो उस वक्त इनको फायरिंग की आवाज़ आई। अचानक से ये लोग बाहर आए। जब ये लोग बाहर आए गांव वाले, तो उसमें ये 5 साल का था उस वक्त लॉरेंस, और इसने ये देखा कि एक जीप खड़ी हुई है और जीप में बहुत सारे लोग हैं और उसमें लेडीज़ चीख रही हैं और फायर किया गया है। उसके बाद इनको कुछ समझ में नहीं आया और इन्होंने जाके जब देखा तो वहाँ पे ब्लैक बग थे 2, उनको मारा गया था, उनका शिकार करने की कोशिश की गई थी और उसके रिजल्ट में वो दोनों मर गए थे एट अ टाइम। इन लोगों ने नोट कर लिया था उस जीप का नंबर, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, ठीक है। उन लोगों ने जीप का नंबर नोट कर लिया था और उन्होंने जब वो जीप का नंबर नोट किया गया तो वो किसी और आदमी के नाम की थी। जब उनसे पुलिस ने इंक्वायरी की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जीप जो है रेंट पे दी हुई है फिल्मी स्टाफ को और वहाँ कोई फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। तो डेफिनेटली पुलिस भी उस वक्त समझ गई कि हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हो रही है उस वक्त। अच्छा, सलमान खान से इंक्वायरी हुई, उस पर केस चला, सलमान खान को कुछ सालों के लिए जेल भी हुई, बट सलमान खान विद द वेरी सेकेंड डे वो जेल से आ गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको हुई फ्रेंड, प्रॉब्लम हुई लॉरेंस को। बाकी सब लोग चुप हो गए मगर लॉरेंस चुप नहीं हुआ, विदाउट नोइंग कि सलमान खान ने ये सब कुछ किया भी है या नहीं किया। क्योंकि अगर सलमान खान ने ब्लैक बग का शिकार किया होता तो वहाँ से उनको बेल नहीं मिलती, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि लॉरेंस के पास क्या प्रूफ है कि वो जीप थी जब इतना अंधेरा था। इतने अंधेरे में गांव वालों को, आपको पता है उस वक्त, अभी ये हाल है गांव का, तो उस टाइम 25 ईयर्स अगो वहाँ पे कैसे इतनी लाइट होती कि वो तमाम लाइट का नंबर भी नोट कर रहे हैं, जबकि ब्लैक बग को मार के, कॉमन सेंस की बात है, सलमान खान क्या वहाँ पे रुके रहते? डेफिनेटली ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने ब्लैक बग को मारा ही था तो वो वहाँ स्टे क्यों करते? कॉमन सेंस में आने वाली बात है। अच्छा, लॉरेंस जो है वो ये कहता है कि मैं सलमान खान को हर सूरत में मार दूंगा, ठीक है, या इसकी किसी फैमिली मेम्बर को मार दूंगा। और सलमान खान जो है उसने एक जुर्म किया है। अच्छा, अब लॉरेंस है जेल में, लॉरेंस जेल में है, मगर आप ये देखें कि जेल में होने के बाद भी लॉरेंस जो है उसकी कनेक्टिविटी अपनी गैंग से रहती है।
तो फ्रेंड, अगर लॉरेंस का ये गैंग है और बाकायदा उसको फ़ोन भी अवेलेबल होता है जेल में। हाँ, पूछा गया कि आपको कैसे मिलता है मोबाइल फ़ोन आपको जेल के अंदर, तो उसने ये कहा कि बस यहाँ दीवार के बाहर मैं हाथ देता हूँ तो मुझे फ़ोन मिल जाता है। इट्स मीन इंडिकेट होता है कि जो लॉ है और जो कुछ पुलिस है उनके अंदर कुछ ब्लैक शीप्स हैं या उनके अंदर कोई इन्वॉल्व है। सिंपली आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता कि जेल के अंदर एक बंदा और मोबाइल फ़ोन उनको बहुत आराम से मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस उसके साथ लॉ इंक्लूड ना हो, पुलिस इंक्लूड ना हो। कहीं ही वॉज इन कैनेडा तो भी उसने ये कहा कि मेरा मिशन था सलमान खान को कत्ल करना और मैंने वहाँ से अपने गैंग के बंदों को भी भेजा था जो कि सलमान खान का मर्डर करे, बट ऐसा नहीं हो सका ड्यू टू हाई सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पर अभी पुलिस जो बता रही है वो ये कहती है कि एक उन्होंने कोई बंदा पकड़ा है, वो लॉरेंस के गैंग का ही है। और डेफिनेटली इंडिया में जब उसने उसको इंटिमिडेट किया है सलमान खान को, उनको थ्रेट्स दिए हैं, तो डेफिनेटली और गैंग का ही जो बंदा है वो पकड़ा गया है, पुलिस ने उसको कैच किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। लॉरेंस ये कहता है कि सलमान खान अगर मेरे मंदिर में आकर माफ़ी मांग ले तो फिर मैं उनको माफ़ कर दूंगा। और ऐसा सलमान खान की तरफ से मैं बताऊं, सलमान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना सलमान खान ने उसको रिटर्न में कुछ दिया है, ना उन्होंने वर्बली कुछ स्टेटमेंट दी है, डायरेक्टली उससे सलमान खान ने कोई बात नहीं की, और ना सलमान खान ने मंदिर में आने की या माफ़ी मांगने की कोई बात की है। बट सलमान खान मूव आउट हो गए दुबई की तरफ, और ऐसे वैसे नहीं है वो। और सलमान खान ने जो इस वक्त गाड़ी ली है वो लग्जरी गाड़ी है, मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी है, जो कि बुलेट प्रूफ भी है, बॉम्ब प्रूफ भी है। तो अपनी सिक्योरिटी तो सलमान खान ने रखी है। बट बिफोर गोइंग दुबई, सलमान खान से बहुत सारे जर्नलिस्ट ने और बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने, जब सलमान खान ने बहुत ही शॉर्ट आंसर दिए और उन्होंने ये कहा कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से हो अगर तो बंदा डर जाता है डेफिनेटली, और सिक्योरिटी नहीं रहती। तो मैं अपने आप को इंडिया में जो हूँ सिक्योर नहीं समझता। और दूसरी बात ये कि अगर मैं और दूसरी बात है कि मैं इंडिया से अगर मूव आउट हो रहा हूँ टेम्परेरीली, तो मैंने यहाँ के लॉ को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। पुलिस ने सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं, पुलिस ने सारी स्टेटमेंट ली है सलमान खान की। डेफिनेटली लीगल इशू वहाँ पर भी चल रहा है। और सलमान खान ये कहते हैं कि अगर मैं इंडिया में सिक्योर नहीं हूँ तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मूव आउट कर रहा हूँ दुबई। मगर जो लिखा है, जो होना है वो तो होगा, बट मैं अपनी सिक्योरिटी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड लॉरेंस है, स्टिल जेल में है, मगर उसका कॉन्फिडेंस अगर आप देखें तो बहुत, मुझे तो बड़ी हैरत हुई मैंने उसका जो कॉन्फिडेंस देखा और जो सुना कि उसको कोई डर नहीं है जेल में। आई मीन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकअप है कि इसको मार दोगे डेफिनेटली तो बड़ा अच्छा कुछ रिजल्ट आएगा इसका। इसके अलावा लॉरेंस जो है ये कहता है कि जब मैं जेल से छूट जाऊंगा तो मैं गाय की सेवा करूंगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर सलमान खान की ये अचानक से सडनली बहुत कुछ सलमान खान की लाइफ में चेंज हो चुका है और सलमान खान डेफिनेटली खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो दुबई में बहुत ज़्यादा सेट है, नो डाउट उनका बड़ा लग्जरी बेंगलो है और उनके और उनके बहुत ज़्यादा नो हाउ है, उनकी एक PR है। बट सलमान खान अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के इज़ नॉट फीलिंग सेटिस्फाइंग और अनसिक्योर फील कर रहे हैं और इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।